अगर फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड आपने लिया है या फिर आपके हाथ में एक नया नया कोई भी क्रेडिट कार्ड है, उसकी अच्छी खासी लिमिट है दोस्तों, और आप सोच रहे हैं क्यों ना एटीएम जाकर इस क्रेडिट कार्ड की अब से पेमेंट निकाल लिया जाए और यहाँ पर कैश को आराम से यूज किया जाए, दोस्तों भूल के भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी मैं एंड में देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कि पूरे जितने भी बैंक्स होते हैं उनका पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की हेल्प से इनकम करने का, मतलब पूरा इकोसिस्टम बैंक्स कैसे कमाई करते हैं, इन्हीं की हेल्प से यहाँ पर कमाई करते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गए, इन पे बहुत सारा चार्जेस हो गया, जीएसटी लगा लगा के या फिर आपको पर्सनल लोन वगैरह एक्स वाई जेड चीजें दे दे के यहाँ पर आपकी हेल्प से यहाँ पर बैंक्स वगैरह काफी अच्छी मोटी कमाई करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग बैंक्स के यहाँ पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, कितनी पेनल्टी लगती है, एटीएम से यहाँ पर पैसा निकालना भी चाहिए कि नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। ठीक है, डेबिट कार्ड तो यहाँ पर बना ही इसलिए कि एटीएम से पैसे निकाल लिए जाए, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल्कुल अलग है। यहाँ पर नाम इसके क्रेडिट कार्ड दे दिया गया है, लेकिन बिल्कुल भी एटीएम के लिए यूज नहीं है। ठीक है, एटीएम में तो भूल के भी इसे यूज नहीं करना है। ठीक है, चार बैंकों की मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं, कितने यहाँ पर चार्जेस लगते हैं, सारी चीजें यहाँ पर मेनली दोस्तों यहाँ पर दो तरीके के चार्जेस लगते हैं। जैसे ही आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, ठीक है, जैसे ही पैसा निकालेंगे यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट इनका होता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट होता है, इनका परसेंटेज फिक्स होता है, इतना अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ पर इतना तो लगना ही लगना है। ठीक है, अगर इससे कम निकालेंगे तो भी आपको इतना पेमेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपीज आपकी लिमिट थी, आपने 20,000 या 25,000 एटीएम से निकाल लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25,000 आपने निकाल लिया, तो उसी दिन से, मतलब जिस दिन से आपने पेमेंट निकाला है एटीएम से क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, उसी दिन से उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे ना तब तक वो इंटरेस्ट उस पर लगता ही रहेगा। ठीक है, बहुत ही इमरजेंसी हो जाता है कि नहीं यार पैसे तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तब आपको निकाल सकते हो, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको एंड में देने वाला हूँ, कैसे बिना एटीएम जाए क्रेडिट कार्ड से सीधे बैंक अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी जरूरत भी पड़ती है, अगर एटीएम से पैसे निकाल लेते क्रेडिट कार्ड के, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रीपेमेंट कर देना है। ठीक है, और मिनिमम कितना निकालना चाहिए वो भी हम डिसाइड करने वाला है। वैसे तो बैंक्स वगैरह ही यहाँ पर लिमिट सेट कर देते हैं कि यार इतना अमाउंट आप अपने एटीएम से निकाल सकते हैं और यहाँ पर इसका इतना इतना इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, लेकिन आपको कभी भी नहीं निकालना चाहिए, अगर बहुत ही अर्जेंट हो जाए तब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सभी बैंक्स ने यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी वगैरह चार्जेस वगैरह डिसाइड कर रही हैं, और उन्हीं को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अल्टरनेटिव इसका सॉल्यूशन भी एंड में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एसबीआई के ही कार्ड को ले लेते हैं। अगर आपके पास एसबीआई का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, उसकी हेल्प से आप एटीएम से पैसा निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है 2.5% और 500 विचेवर इज हाई। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, मान लीजिए 20,000 आपने एटीएम से निकाला है अपने क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, तो उसका 2.5% यानी कि 500 रुपए आपका लग जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट में जो लिख रखा है इसका मतलब ये, मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज निकाले हैं एटीएम से, तो यहाँ पर 2.5% जो कि ट्रांजेक्शन चार्ज है उसके हिसाब से 250 रुपए बनेंगे। लेकिन नहीं, इनका ब्रैकेट में जो लिख रखा है 500 रुपीज, इसका मतलब ये है कि आपको 20,000 से कम आप जो भी अमाउंट निकालेंगे उस पर यहाँ पर 500 रुपीज आपको फिक्स अमाउंट देना है। ठीक है, फिक्स अमाउंट देने के बाद आप उससे ऊपर कुछ निकालते तो उसके ऊपर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, यानी कि 20,000 से कम कुछ भी आप अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ पर आपको 500 रुपए तो देने ही है, लेकिन आप 20,000 से ऊपर निकालेंगे तो उस पर 2.5% और लगेगा, मतलब उस अमाउंट का पूरा, यानी कि अगर 40,000 आप निकालते तो उस पर 100 रुपीज यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस ये चार्ज करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर समझना है, और जो भी आप अमाउंट निकालेंगे उस पर उसी दिन से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 2 से 2.5% डेली का यहाँ पर ये इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना ड्यूज क्लियर कर दीजिए, इमरजेंसी आपने निकाला है तो। ठीक है, तो यहाँ पर एसबीआई कार्ड का ये देख लिया है, और दूसरे कार्ड का देखिए एचडीएफसी कार्ड का हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सेम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 2.5% पर ट्रांजेक्शन। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 2 ट्रांजेक्शन आपने किए एटीएम से, तो हर ट्रांजेक्शन पे 2.5% यहाँ पर ये चार्ज करने वाला है। ऐसा नहीं कि यार एक दिन में कितने भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हर बैंक ने यहाँ पर प्रॉपर फिक्स कर रखा है 2.5 पर ट्रांजेक्शन ये लगने वाले। ठीक है, 20,000 से ऊपर जो भी आप अमाउंट निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल दे रखा है 40,000 आप एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की आपसे निकालते तो 1,000 रुपए आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस लगना ही लगना है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह लगता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है सेम एज इट इज एसबीआई की तरह। तो यहाँ पर नेक्स्ट बैंक की तरफ बढ़ते थे, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने भी 2.5% विड्रॉल अमाउंट पे यहाँ पर फीस लगाई है, यानी कि ट्रांजेक्शन फीस लगाई है, और यहाँ पर मिनिमम कैश एडवांस भी यहाँ पर 300 रुपए रखी।
यानी कि अगर आप 20,000 से कम अमाउंट कुछ भी निकालते हैं तो यहाँ पर 300 रुपीज आपको उस पर देने होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो भी आप अमाउंट निकालेंगे उस पर 2.5% तो आपका लगना ही है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मेंशन लगभग इनकी 2 से 2.5% सभी बैंक्स की रखी है, ये चेंज होती रहती है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पर एक्सिस बैंक दोस्तों चार्ज करता है 2.5 और मिनिमम 500 रुपीज। भाई एचडीएफसी और एसबीआई बैंक की तरह ये भी सेम एज इट इज इन्होंने चार्जेस यहाँ पर फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। बाकी सभी बैंक्स की आपको देखनी है तो हमने डेडिकेटेड पूरा नीचे आर्टिकल लिख रखा है, उस पर जाकर आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था मैं इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मार्केट में कुछ एप्लीकेशन है जो कि आपको फैसिलिटी देती है, आप अपने क्रेडिट कार्ड की हेल्प से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर 0 चार्जेस करती है, कुछ एप्लीकेशन बहुत ही कम यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। मान लीजिए 20,000 हमें ट्रांसफर करने हैं, ये एप्लीकेशन क्या 2.5% तो उस पर फीस लगा रही है, यानी कि 500 रुपए ले रही है। उसके अलावा डेली के हिसाब से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगा रही है, तो कितना ज्यादा बड़ा अमाउंट हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बैंक वगैरह को, ठीक है। तो इससे बचने के लिए सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं आप चलता हूँ, सबसे पहले चलते हैं पेटीएम। पेटीएम ने ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दी दोस्तों, काफी समय से स्टार्ट कर रखी है। यहाँ पर दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर पेटीएम में आप जैसे चले जाएंगे तो यहाँ पर सर्च बार का ऊपर बटन है, इस पे जाएंगे और यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है रेंट। ओके, रेंट आप सर्च करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आ जाएगा रेंट पेमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जिस भी पेमेंट पर्सन को यहाँ पर अमाउंट सेंड करना है, यानी कि खुद का अमाउंट मान लीजिए, आपको अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर सेट कर देनी है, आपको अपनी ऐड कर देनी है यहाँ पर, और नीचे आप दोस्तों जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप इसे पेमेंट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं 20,000 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पे प्रोसीड टू पे करेंगे तो यहाँ पर कन्वीनियंस फीस थोड़ी सी ये चार्ज करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कन्वीनियंस फीस तो अभी इसने बताई नहीं है, बता दिए, यू विल बी चार्ज कन्वीनियंस फीस ऑफ 350 रुपए। कहाँ हम 500 रुपए पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर रहे थे और उस पर भी इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे थे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर लीजिए, सिंपली आपके यूपीआई अकाउंट में पूरा पैसा चला जाएगा और उसे आप जैसे चाहे जब चाहे निकाल सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं, बैंक जाकर निकाल सकते हैं, या फिर जब चाहे मतलब किसी को भी ट्रांसफर करके अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो पेटीएम बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। और इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो है मोबिक्विक एप्लीकेशन। सिंपली आपको डाउनलोड कर लेनी है और जैसे ही यहाँ पर ऑल सर्विसेज पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर पूरा इन्होंने लिख रखा है, कार्ड टू बैंक ट्रांसफर, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट वगैरह ऐड कर रखा है, आप भी सिंपली ऐड कर सकते हैं। मैंने अपना अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं 5,000 लिखता हूँ और 5,000 लिखने के बाद हम इसे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 पे यहाँ पर 197 यानी कि 200 के आसपास उसने यहाँ पर कन्वीनियंस फी चार्ज की है। तो एज कम्पेयर टू पेटीएम थोड़ी सी ज्यादा ही चार्ज की है। जैसे मैं यहाँ पर 20,000 डालता हूँ, फिर आपको पूरा कंपैरिजन पता पड़ेगा कि यार कितना यहाँ पर ये चार्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 790 रुपए, यानी कि उससे जस्ट डबल ये कन्वीनियंस फी चार्ज कर रहा है, ठीक है। अगर पेटीएम से नहीं होता तो ये ऑलमोस्ट ये भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है, यहाँ से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे करेंगे तो यहाँ पर पूरा अमाउंट जो भी है वो आप अपने अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट में पूरा ट्रांसफर कर पाएंगे। बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। एटीएम से आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से पैसे नहीं निकाले तो ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि अलग अलग बैंक्स की क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या पेनल्टी वगैरह चल रही है। इसके अलावा मैंने आपको प्रॉपर एक सॉल्यूशन भी दिया है, एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है जिसकी हेल्प से आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इन दोनों ही एप्लीकेशंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस अगर आपको दूसरे बैंक्स के पेनल्टी वगैरह भी चेक करने तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय।